अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ इस सीरीज़ की 9वीं सबक भूले बिसरे गीत, जिसके लिखने वाले हैं शफ़ी जावेद, उसके पार्ट 2 के साथ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में इस सबक को एक्सप्लेन किया था और उम्मीद है आपने देख भी लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो को देखने में आसानी हो। क्योंकि मैंने उस सबक को एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, उसके बाद जब आप सवाल जब मैं इस वीडियो में हल करूँगा तो आपको आसानी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस सबक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें इस सबक के मुसन्निफ़ के बारे में यानी शफ़ी जावेद के बारे में और इसमें जितने भी सवालात हैं उसको हल करूंगा। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा इसी तरह पहुँच सके। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अफसाना की बात करते हैं, क्योंकि ये एक अफसाना है। हालांकि इससे पहले जो 2 अफसाना की वीडियो मैंने पोस्ट की थी वहाँ अच्छे से अफसाना के बारे में बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि अफसाना जो है ना वो अदब की एक नसरी सिन्फ है। और अफसाना एक ऐसा किस्सा है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी अहम पहलू को इख्तिसार और दिलचस्पी से तहरीर किया जाता है। तो उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे। अब हम सबसे पहले ये जो भूले बिसरे गीत, ये एक अफसाना है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भूले बिसरे और गीत, तो भूले का मतलब क्या होता है? भूली हुई बात। और बिसरे का मतलब क्या होता है? गुजरे हुए को हम बिसरे कहते हैं। यानी वह तमाम पुरानी बातें जिसको वह अब याद कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भूले बिसरे। और गीत का मतलब क्या होता है? नगमा। हालांकि यहाँ पर नगमा से मुराद, गीत से मतलब नगमा नहीं है यहाँ पर। बहरहाल भूले बिसरे गीत का मतलब हुआ वह पुरानी बातें जिसको अब वह याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? सैयद अजीज़ अहमद याद कर रहे हैं। और क्या याद कर रहे हैं इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए, अब तो समझ चुके हैं कि भूले बिसरे गीत का मतलब क्या हुआ। अब हम मुसन्निफ़ के बारे में यानी शफ़ी जावेद के बारे में जानते हैं। तो देखिए, शफ़ी जावेद का असल नाम जो है वो मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है, लेकिन शफ़ी जावेद से ये मशहूर हुए। और इनके वालिद का जिक्र नहीं किया गया है आपके किताब में, ना इनकी वालदा का जिक्र किया गया है, ना इनके वफ़ात का जिक्र किया गया है। जो जिक्र किया गया है वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं अलग से आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1 जनवरी 1935 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, जो बिहार में है, मतलब वहीं हुई थी। हालांकि इनका आबाई वतन जो है वो गया में है। देखिए कितना आसान है याद करना। 1 जनवरी 1935 ईस्वी को शफ़ी जावेद की पैदाइश हुई। और इससे पहले जो मैंने प्रॉमिस अफसाना के बारे में बताया था तो वहाँ जिलानी बानो का जिक्र था। तो उनकी पैदाइश कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए आप कितना आसान हो गया याद करने के लिए। 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं में जिलानी बानो की पैदाइश हुई और 1 जनवरी 1935 ईस्वी को शफ़ी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई थी, जो बिहार में पड़ता है। हालांकि इनका आबाई वतन कहाँ है? गया में है। चलिए अब आगे देखिए, इनकी तालीम की बात हम करते हैं। तो शफ़ी जावेद जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में MA किए। और मैं आपको बता दूं कि 1953 ईस्वी में दरभंगा के माहनामा उफ़क़ में शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आट और तंबाकू शाये हुआ। समझे ना? क्या कब शाये हुआ? 1953 ईस्वी में। कहाँ शाये हुआ? तो दरभंगा के माहनामा उफ़क़ में शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आट और तंबाकू शाये हुआ। यह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रख लें। और इनके कई अफसानवी मजमूए हैं जो आपकी किताब में शामिल है। उसमें एक है दायरा से बाहर, जो 1979 ईस्वी में शाये हुआ। उसी तरह खुली जो आँख, ये 1982 ईस्वी में शाये हुआ। उसी तरह तारीफ़ उस खुदा की, ये 1984 ईस्वी में शाये हुआ। और वक्त के असीर जो हिंदी में है, ये 1991 ईस्वी में शाये हुआ। और एक और है रात शहर और मैं, ये 2004 ईस्वी में शाये हुआ था, यानी आज से 16 साल पहले। तो ये कुल इनके अफसानवी मजमूए रहे। और इनका पहला अफसानवी मजमुआ जो है इनका, वो कौन कौन है, यानी पहला अफसाना जो है वो कब शाये हुआ और कहाँ शाये हुआ? तो 1953 ईस्वी में दरभंगा के माहनामा उफ़क़ में इनका पहला अफसाना आट और तंबाकू शाये हुआ था। इस बात को आप याद रखें।
और हाँ, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि शफ़ी जावेद के घर का माहौल जो है वो अदबी था। तो उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम सीधे सीधे चलते हैं आपके किताब में जितने भी सारे सवाल हैं उसके तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्तसर तरीन सवालात, जिसे हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसको देखते हैं। तो ये आपके किताब में पेज नंबर 74 पर है। अगर आपके सामने किताब है तो खोल लें। तो देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से शुबकदोश हुए। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पर जवाब जानबूझकर नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोग सिर्फ जवाब के चक्कर में पड़े रहते हैं। खुद भी सोचा करें। तो बताइए, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से शुबकदोश हुए। जी हाँ, डायरेक्टर के ओहदे से शुबकदोश हुए सैयद अजीज़ अहमद। चलिए आगे है, उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था। तो जी हाँ, जब मैं सबक को एक्सप्लेन कर रहा था, यानी पार्ट 1 में जब इसके खुलासा को बयान कर रहा था, तो वहाँ मैं बताया था ना कि आप याद रख लें कि सैयद अजीज़ अहमद का जो नवासा था वो टीवी पर लो ऑन इंटरनेट का प्रोग्राम देख रहा था। चलिए अब आगे है, सवाल नंबर 3 में रवि रंजन कौन थे। तो आपको तो मालूम ही होगा कि रवि रंजन जो थे वो अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। चलिए अब आगे हैं सवाल नंबर 4 में, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए। कौन, सैयद अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए। तो जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए। लेकिन कब आए सन्नाटे में। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सैयद अजीज़ अहमद की तबीयत जब ख़राब हो गई थी ना, तो वो डॉक्टर के पास ईसीजी टेस्ट कराने के लिए गए। अच्छा, ईसीजी क्या है इसके बारे में मैं आगे जब सवाल आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि ईसीजी क्या है। तो क्या हुआ कि वो डॉक्टर के पास ईसीजी टेस्ट कराने के लिए गए। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने पूछा कि आप कोई नशा और चीज़ लेते हैं क्या। तो इनका क्या जवाब था, देखिए, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, लेकिन वो भी रात को लिखने या पढ़ने के वक्त। तो डॉक्टर ने कहा कि जनाब ये नशा नहीं है तो और क्या है। अच्छा, आपके पास सिगरेट है क्या, यानी डॉक्टर ने कहा अच्छा आपके पास सिगरेट है क्या। तो सैयद अजीज़ अहमद कहें कि जी जी बिल्कुल मेरे पास सिगरेट है, यानी खुश होकर कहें जी मेरे पास सिगरेट है। और पैकेट से, मतलब वो सिगरेट का पैकेट निकाल कर डॉक्टर के दिए। डॉक्टर ने क्या किया कि उस पैकेट को लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया, और एक लंबी सांस लेकर बोला कि आप खुशकिस्मत हैं। तो सैयद अजीज़ अहमद कहें कि वो कैसे, यानी मैं कैसे खुशकिस्मत हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि वह यूं कि अब भी आपके पास इतना वक्त है कि आप अपनी वसीयत तैयार करवा सके। तो इस पर सैयद अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए, समझे ना। तो अगर आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपकी किताब में है, तो पेज नंबर 72 खोलें, उसमें सबसे ऊपर में ये बातें लिखी है, समझे ना। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 5, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था। उनका से मुराद क्या, किनका, सैयद अजीज़ अहमद का। तो इनका सबसे पुराना साथी क्या था, ट्रांजिस्टर था। जी मैं बताया था ना सबसे लास्ट में जब एक्सप्लेन कर रहा था पार्ट 1, तो उसमें बताया था ना। तो इनका पुराना साथी कौन था, ट्रांजिस्टर था। चलिए अब आगे है, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातेहाना चमक थी। तो जी हाँ, ये चीज़ भी मैं आपको बताया था। हाँ, उनके चेहरे पर फातेहाना चमक थी। क्यों, क्योंकि जब उनको ट्रांजिस्टर मिल गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 73 में कि जब उनको ट्रांजिस्टर मिल गया तो उनके चेहरे पर फातेहाना चमक थी और होठों पर अबदी मुस्कुराहट। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 7, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया। तो जी हाँ, ये जो अभी सवाल नंबर 6 में बताया था पेज नंबर 73 में जो लिखा हुआ है ना वहाँ पर कि ट्रांजिस्टर मिल गया, उनके चेहरे पर फातेहाना चमक थी और होठों पर अबदी मुस्कुराहट, उसी के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि सुबह के 7:30 बज चुके थे और भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ, सुबह के 7:30 बजे। अच्छा, गाइड में कुछ अलग लिखा रहता है, वहाँ पर लिखा रहता है सुबह के 8 बजे, कहीं लिखा रहता है सुबह के 8:30 बजे, जिससे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो आप किताब देखें, सबसे पहले जो किताब में होगा वही सही होगा। तो आपके किताब में क्या लिखा हुआ है, सुबह के 7:30 बजे। तो आप याद रख लें सुबह के 7:30 बजे। यह पूछा जा सकता है आपसे कि भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ, उसमें ऑप्शन में रहेगा सुबह के 8 बजे, सुबह के 8:30 बजे, 7 बजे या सुबह के 7:30 बजे। तो क्या जवाब होगा, सुबह के 7:30 बजे। तो ये कुल 7 सवाल थे जो आपकी किताब में थे। बाकी आगे जो 2 सवाल हैं वो मैं किताब में नहीं है, वो मैं अपने से दिया हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सूबे से है। तो ये तो मैं शुरू में ही बताया हूँ जब मैं
शफी जावेद के बारे में बता रहा था। तो शफी जावेद का ताल्लुक किस सूबे से है? सूबे बिहार से है। यानी सूबे का मतलब राज्य जो कहते हैं ना, स्टेट, उसी को कहते हैं। तो शफी जावेद का ताल्लुक सूबे बिहार से है। आगे देखिए सवाल नंबर 9 में है, भूले बिसरे गीत के तख्लीककार कौन है? तो कौन है भूले बिसरे गीत के तख्लीककार? शफी जावेद है। अच्छा, इनकी पैदाइश कब हुई थी? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करें, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया था, ईमानदारी से कमेंट करें, मैं कुछ देर इंतज़ार करता हूँ। जी बताइए, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ और कब हुई? चलिए मैं ही बताता हूँ। शफी जावेद की पैदाइश अभी जस्ट मैं बताया था, 4 जनवरी 1935 ईस्वी को। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में हुई थी। अब कमेंट आ रहा है। चलिए अब आगे है, ये तो कुल 9 सवालात थे जो मुख्तसर तरीन सवालात थे। अब आगे देखिए, इसमें है मुख्तसर सवालात, जिसे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या है? डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए? तो देखिए इसका क्या जवाब है। सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल ने मुलाजमत से शुबहदोशी के बाद गाड़ी रखना छोड़ दिया था और लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया। इस तरह ये लोगों के जहनों से फरामोश हो गए। अजीज़ अहमद गोशा नशी हो गए। जी हाँ, गोशा नशी का मतलब मैं बताया था ना कि वो मतलब अकेला रहने लगे थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, अलग थलग रहने लगे थे, तो उसी को हम कहते हैं गोशा नशी हो गए थे। मकान पर नीम प्लेट भी सिर्फ अजीज़ अहमद का लगा रखा था। जी हाँ, पहले जब ये डायरेक्टर के ओहदे पर थे तो उसमें लिखा हुआ था कि डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद, लेकिन जब ये शुबकदोश हो गए तो ये लिख दिए कि सिर्फ लिख दिए अजीज़ अहमद। इस तरह लोग ये भी भूल गए कि इनका ताल्लुक सादात घराने से है। साथ ही लोग इनकी ज़ात को भी भूल चुके थे कि ये क्या है, अजीज़ मतलब सैयद अजीज़ सैयद घराने से। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 2। आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा, यह बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही? तो देखिए, अजीज़ अहमद मुलाजमत से शुबकदोशी के बाद तकरीबन बेकार होकर रह गए थे और अक्सर दोनों मियाँ बीवी बीमार रहने लगे थे, इसलिए तंगी में गुजर बसर हो रही थी। अजीज़ साहब सोचते थे कि कोई भी काम करेंगे तो डायरेक्टरी से कमतर दर्जे का होगा। इस तरह वह किसी भी काम को अपने मेयार से छोटा समझते थे। इसी वजह से बीवी ने अजीज़ अहमद को समझाते हुए कहा कि आप डायरेक्टर की लाश कब तक कांधे पर धोते रहिएगा, या ये जो लिखा हुआ है ना कि डायरेक्टर लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा, ये सब एक ही है। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 3। आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए। असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ? बेटे ने यह बात क्यों कही? तो देखिए, दर्जे बाला बात बेटे ने अपने शुबकदोश डायरेक्टर जनरल बाप सैयद अजीज़ अहमद से कही कि आप खा बहुत बड़े काबिल और दानिश्वर हुआ कीजिए, लेकिन आपको इससे मादी फ़ायदा क्या हासिल हुआ? यानी बेटे के कहने का मकसद ये था कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें आमदनी से मतलब है, जिसे आप जिस तरह भी हासिल करके लाइए। यानी एक जो कहते हैं ना कि आप चोरी करें, डकैती करें, रिश्वत ले, हराम का पैसा लाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस पैसे से मतलब है, यानी आमदनी से मतलब है। इनके बेटे का कहने का मतलब यही था। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वालिद के लिए आमदनी का जरिया, अगर बेटे को बाप से कोई मादी फ़ायदा नहीं मिले तो बाप का होना ना होना सब बराबर है, यानी आप किसी काम के नहीं हैं। जी हाँ, यानी अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं बेटे को, इस अफसाने के मकासद को मैं बता रहा हूँ। यानी अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं बाल बच्चों को तो आप किसी काम के नहीं हैं, यही बात यहाँ बताई गई है। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 4। वह ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? कौन? सैयद अजीज़ अहमद। तो देखिए, सैयद अजीज़ अहमद अपने बेटे और बीवी की तंज आमीज़ बातें और अजियत आमीज़ सलूक से परेशान हो गए थे और फिक्र में इस कदर डूबे कि वह बीमार पड़ गए। ईसीजी टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने एक ख़तरनाक मर्ज का इशारा किया और सिगरेट पीने से सख्ती से मना किया। जी हाँ, मैं वहाँ बताया था ना सवाल नंबर 4 में कि मैं आगे चलकर से इसके बारे में बताऊँगा कि ईसीजी क्या होता है। तो देखिए, ईसीजी जो है ना वो एक टेस्ट है, जिसे मतलब ईसीजी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और ये जो एक टेस्ट है, इस टेस्ट के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और ईसीजी टेस्ट यूजुअली ऑक्सीजन की कमी या नर्व का मतलब नस जब ब्लॉक हो जाता है तो इसका टेस्ट करा जाता है। और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे सांस लेने में तकलीफ, हार्ट अटैक जब होने लगता है तो यानी कहने का मतलब है कि दिल से जुड़ी हुई बीमारी को ईसीजी टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है।
अच्छा, कुछ लोग जब बात चली गई ईसीजी पर, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सोचते रहते हैं कि ईसीजी टेस्ट जो है ना ये बहुत महंगा है और ये बहुत तकलीफ़ देता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ईसीजी जो है ना, आमतौर पर ईसीजी टेस्ट जो है वो 100 से 200 रुपये तक की आसानी से हो जाती है, यानी जांच इसकी। और ये ईसीजी जो है ना ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टेस्ट है, क्योंकि इससे आपको पहले ही पता लगाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आसानी से ये सबसे पहले टेस्ट हो जाता है, और इस टेस्ट के द्वारा आप समय से पहले यानी वक्त से पहले ही दिल की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, ताकि बाद में वह ख़तरनाक ना हो सके। तो ईसीजी टेस्ट कैसा है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टेस्ट है। आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल टेस्ट करवाएं, ताकि आप सेहतमंद रहें और आपके अंदर क्या बीमारी है, मतलब दिल की बीमारी है या नहीं, ये आप पता लगा सके। बहरहाल चलिए, ईसीजी पर जब बात चली तो मैं आपको बताने लगा। आगे देखिए क्या है, यहाँ तक मैं पहुँचा था ना। आगे है कि सिगरेट अजीज़ अहमद का पुराना साथी था। वह तन्हाई में उसी का सहारा लेते हुए अपना गम गलत करते थे। जब यह साथी छूट गया तो एक और पुराने साथी की तलाश करने लगे, जो उन्हें दिल की बातें सुनाता था। और वह यह पुराना साथी उनका क्या था, ट्रांजिस्टर था। इसलिए वह इसे शिद्दत से ढूंढ रहे थे। तो आप समझ गए ना कि वह ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे। चलिए अब आगे है, मुख्तसर तरीन सवालात तो हो गया। अब आगे क्या है, तवील सवालात। तवील सवालात यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, अफसाना भूले बिसरे गीत की तलखीस पेश कीजिए। जो मैं पार्ट 1 में बताया था ना, जितनी बातें, वो सब बातें यहाँ बोल रहा है बताने के लिए। तो ये वैसे भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टाइप, लॉन्ग का मतलब बड़ा होता है, तो मुझे इसके लिए तो लंबे में जवाब देना होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी अफसाना है। तो चलिए देखते हैं। अफसाना भूले बिसरे गीत शफी जावेद का एक नुमाइंदा अफसाना है। यह ऐसा अफसाना है जिसमें शुबकदोशी के बाद तन्हाई के कर पर चाबुक दस्ती के साथ रोशनी डाली गई है। कहानी यूँ है कि सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए 10 साल हो चुका था। कुछ दिनों तक दफ्तर में आना जाना लगा रहा। उनके मातहत उन्हें सलाम करते रहे, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया तो लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया। लोगों ने उन्हें फरामोश कर दिया, यानी लोग भूलने लगे। अजीज़ साहब गोशे नशी होकर रह गए थे, यानी अलग थलग होकर रह गए थे। और घर के नीम प्लेट पर सिर्फ अजीज़ अहमद लिखा रह गया था। यानी पहले जब ये अजीज़ अहमद पहले डायरेक्टर थे तो लिखा था डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद, लेकिन अब वो सिर्फ अजीज़ अहमद लिखा रह गया था। इससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोग यह भी भूल गए कि कोई सैयदजादे डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। अब अजीज़ अहमद सिर्फ चचा या नाना बनकर रह गए थे, बस इसके सिवा कुछ और नहीं। आगे देखिए, अब अजीज़ अहमद तन्हा रहने लगे थे। तन्हाई में उन्हें पिछला ज़माना याद आता है। माजी के झड़ोकों में उन्हें अपना शानदार ज़माना फिल्म के मंजर की तरह घूमता नजर आता है। माजी किसे कहते हैं, गुजरे हुए ज़माने को। माजी के समंदर में गोता लगाते लगाते उन्हें नींद आने लगती है और वह ऊँघने लगते हैं। फिर दिल बहलाने के लिए टीवी के पास चले जाते हैं ताकि न्यूज़ सुनेंगे, लेकिन टीवी पर उनका नौजवान नवासा कौन प्रोग्राम देख रहा है, लो ऑन इंटरनेट का प्रोग्राम देख रहा था। खबरों का इंतज़ार करते करते वह ऊँघने लगे, लेकिन नवासे ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। उन्होंने नवासे से टीवी के प्रोग्राम के बारे में पूछा, लेकिन नवासे ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अजीज़ अहमद टीवी के पास से उठकर चले गए। अजीज़ अहमद घर के बाहर एक छोटे से कमरे में आ गए और तन्हाई का कर्ब उन्हें हर वक्त सताता रहता। घर के लोगों को नज़रअंदाज करना एक अलामती बात थी। समाज ने भी उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। किसी प्रोग्राम वगैरह में जाते तो मिलने वाले भी उन्हें बेकारी का ताना देते थे। ऐसी सूरत हाल ने अजीज़ अहमद को ज़िंदगी के बेसबाती और उसके फ़लसफ़ा को पूरी तरह समझा दिया था, और वह उसको पूरी तरह समझ चुके थे। उन्हें बीवी और बेटे चैन से बैठने नहीं देते थे और कुछ कमाने का मशवरा हमेशा देते थे। उन्हें दौलत का फ़लसफ़ा समझाते थे। इसी सोचो फिक्र में अजीज़ अहमद बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने तशखीस की सिगरेट नोशी से मना कर दिया और मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। गोया अजीज़ अहमद भूले बिसरे गीत बन चुके थे। अब अजीज़ अहमद बिल्कुल तन्हा रह गए थे। तन्हाई का साथी सिगरेट भी उनसे छूट चुका था। ऐसे में उन्हें अपना एक पुराना साथी ट्रांजिस्टर याद आया। इन्होंने ट्रांजिस्टर को तलाश करना शुरू किया। घर वालों ने ताना के तीर भी बरसाए, लेकिन यह ट्रांजिस्टर को ढूंढने में लगे रहे और आखिरकार इनका पुराना साथी मिल ही गया। उनके चेहरे पर फातिहाना और अब्दी मुस्कुराहट थी। सुबह के 7:30 बजे भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम
ख़त्म हो चुका था। कितने बजे? 7:30 बजे। तो जी हाँ, इससे पहले जो मैं आपको बताया हूँ ना, मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात जितने भी बताया हूँ वो सारे सवाल का जवाब इसमें मैं आपको बता दिया, यानी एक ही सवाल में सब सवाल का जवाब मिल गया। क्योंकि ये तवील सवालात था तो तवील की तरह जवाब देना था। चलिए अब आगे हैं, आगे भी तवील सवालात ही हैं। सैयद अजीज़ अहमद के किरदार पर अपने ख़यालात कलम बंद कीजिए। तो देखिए, सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से शुबकदोश हो चुके थे। उनकी शुबकदोशी को 10 साल का अरसा बीत चुका था। शुबकदोशी के बाद अजीज़ साहब ने गाड़ी रखना छोड़ दिया था, जिससे लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया था। धीरे धीरे यह गोशन नशी होकर रह गए थे, यानी अलग थलग होकर रह गए थे। अजीज़ अहमद के साथ उनके घर वालों, मसलन उनकी बीवी, बेटे और नवासे का सलूक भी ज़्यादा अच्छा न था। अजीज़ अहमद की बीवी और बेटा उन्हें हमेशा कुछ काम करने की सलाह मशवरा दिया करते थे। अजीज़ साहब इतने बड़े ओहदे से रिटायर हुए थे कि उन्हें उससे छोटा काम करना पसंद न था। घर की सूरत हाल से अजीज़ साहब हालांकि बेजार थे। इस सोचो फिक्र में वह सख्त बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने एक ख़तरनाक बीमारी का इशारा किया। ये बेकारी नहीं है, बीमारी है, टाइपिंग मिस्टेक है, और उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। अजीज़ साहब के तन्हाई का साथी सिगरेट था, जिसे पीने के लिए डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया था। ऐसे में अजीज़ साहब को अपने एक पुराने साथी ट्रांजिस्टर की याद आई। वह उसे ढूंढने में लग गए। घर वालों ने ताना दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वह ट्रांजिस्टर सुन रहे थे। भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम सुबह 7:30 बजे ख़त्म हो गया। मुख्तसर या के एक शुबकदोश डायरेक्टर जनरल के किरदार को शुबकदोशी के बाद जैसी दुश्वारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, उसकी पूरी चलती फिरती तस्वीर हम सैयद अजीज़ अहमद के किरदार में देखते हैं। तो जी हाँ, मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, बस आप सुनते रहें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे सबसे लास्ट सवाल क्या है? इस अफसाने की रोशनी में शफ़ी जावेद की अफसाना निगारी पर इजहार ख्याल कीजिए। तो देखिए, मैं जितना बता रहा हूँ इसमें उतना आपको नहीं लिखना है। देखिए, बस इस पेज में जो लिखा हुआ है ना, बस आप इतना लिख दे, आपके लिए काफ़ी है। वो भी ये ज़रूरी भी नहीं है कि मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आप लिखें, बस आप अपने ज़बान में लिखें। तो देखिए, उर्दू अफसाने की तारीख में खुसूसन बिहार के क्लासिकल अफसाना निगारों में शफ़ी जावेद एक अहम और मोतबर नाम है। क्लासिकल अफसाना निगारों में इन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई है। शफ़ी जावेद के बेशतर अफसाने अदब बराए ज़िंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। पेश नज़र अफसाना भूले बिसरे गीत को भी इस ज़मरे का अफसाना समझना चाहिए, जिसमें शफ़ी जावेद ने मौजूदा दौर के बदलते हुए हालात की रोशनी में आज के सुलगते हुए मसाइल पर भरपूर और बसीरतमंदाना रोशनी डाली है, और मुलाजमत से शुबकदोशी के बाद बेकारी, तन्हाई और अपनों की अज़ियतनाक बदसलूकी के कर्ब को बड़ी फ़नी चाबुक दस्ती से पेश किया है। अफसाना के मकाला से महसूस होता है कि पेश नज़र अफसाना शफ़ी जावेद की खुदनविश्त या सवाने हैं। यही वजह है कि माजी की रूमानी यादें उनके अफसानवी फ़िक्र का महूर नज़र आती है। बस आप इतना लिख दें, आपके लिए काफ़ी है। आगे देखिए, मौजूदा अहद से नीम फ़लसफ़ियाना अंदाज में जोड़ते हुए वह अपने अफसानों में थोड़े वक्फे से हाल और माजी के मिलने और रुखसत होने की कैफियत मुसलसल जारी रहती है। उसे वह लेश बैक या कभी शऊर की रूह संभालते रहते हैं। बहरहाल आप आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और ये कोई ख़ास ज़रूरी भी नहीं है बातें, बस इनके बारे में बकौल वहाब अशरफ़ी ने जो कहा है वो आप पढ़ लेंगे। तो चलिए, ये रही वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। तो अब तो कुल 9 सबक तक मैंने वीडियो को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में 10वें सबक को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमसे आप रब्ता करें। उसके लिए कुछ फ़ी पेड करने पड़ते हैं। आप फ़ी पेड करने के बाद सारा जितने भी मैंने PDF बनाए हैं सब आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है। इंशाअल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।